नमस्कार। मैं विकास गुप्ता, सिविल जज एडीआर सेंटर शिमला। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007 और नालसा लीगल सर्विसेज टू सीनियर सिटीजन्स स्कीम 2016 के बारे में चर्चा करूंगा। सीनियर सिटीजन्स यानी 60 वर्ष की आयु से अधिक आयु वाले लोग एक ज्ञान व अनुभव का भंडार होते हैं जिनसे कि हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। परंतु ये बहुत दुख का विषय है कि हम देखते हैं कि आजकल बहुत से ऐसे बुजुर्ग ऐसे हैं जिन्हें कि उनके परिवारों ने अकेला छोड़ दिया है और वो अपना गुजर बसर अकेले ही कर रहे हैं। हमारे देश में सीनियर सिटीजन्स की जनसंख्या लगभग हमारी कुल जनसंख्या के 8% है और ऐसा अनुमान है कि वर्ष 2050 तक 60 वर्ष की आयु व 80 वर्ष की आयु से अधिक लोगों की जनसंख्या सबसे तेजी से बढ़ने वाली है। सीनियर सिटीजन्स के जीवन में बहुत सी कठिनाइयां होती हैं जो कि सोशल, फिजिकल या इकोनॉमिक हो सकती हैं। सोशल प्रॉब्लम ये हैं कि उनके परिवार वाले उन्हें अक्सर अकेला छोड़ देते हैं। इकोनॉमिक प्रॉब्लम ये हो सकती हैं कि उनकी आय के साधन अब समाप्त हो चुके हैं और उनके पास अपने खर्चे के लिए कोई आय का साधन नहीं है। और फिजिकल प्रॉब्लम्स ये हो सकती हैं कि बढ़ती उम्र के साथ उन्हें कई बीमारियां हो जाती हैं जिनकी ट्रीटमेंट के लिए उनके पास पर्याप्त साधन नहीं है। ये भी देखा गया है कि बहुत से सीनियर सिटीजन्स हमारे देश में अब्यूज का शिकार हो जाते हैं, चाहे वो फिजिकल या फिर साइकोलॉजिकल अब्यूज हो, और ऐसे सीनियर सिटीजन्स की संख्या लगभग आधी है। अब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के बारे में जो कि सीनियर सिटीजन्स के संरक्षण की बात करते हैं। उनमें से आर्टिकल 21 प्रमुख है जो कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है, जिसमें कि राइट टू लिव विद डिग्निटी भी सम्मिलित है। इसलिए सीनियर सिटीजन्स के पास सम्मान से जीने का अधिकार है। इसके अलावा आर्टिकल 41 सरकार पर यह दायित्व देता है कि वे अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस, डिसेबलमेंट इत्यादि के केसेस में राइट टू वर्क, एजुकेशन और पब्लिक असिस्टेंस इंश्योर करे। इसके अलावा आर्टिकल 46 ये कहता है कि सरकार सोसाइटी के वीकर सेक्शंस के इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स को प्रमोट करे और प्रोटेक्ट करे। इसके अलावा हमारे देश में खर्चे से संबंधित कई कानून हैं, परंतु वो सभी सीनियर सिटीजन्स के बारे में स्पेसिफिक नहीं है। ऐसा एक कानून वर्ष 2007 में बनाया गया जो कि मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट है। इसमें यह प्रावधान है कि कोई भी पेरेंट अपने बेटे या बेटी से खर्चा प्राप्त कर सकता है अगर वो खुद अपने पालन पोषण के लिए समर्थ नहीं है। इसके अलावा कोई भी सीनियर सिटीजन जिसके अपने बच्चे ना हों, वो भी अपने किसी रिलेटिव से जो कि उसकी प्रॉपर्टी के पोजीशन में हो या फिर उसकी प्रॉपर्टी इनहेरिट करने वाला हो, उससे खर्चा प्राप्त कर सकता है। शर्त यह है कि ऐसे सीनियर सिटीजन या पेरेंट के पास आय के पर्याप्त साधन नहीं होने चाहिए। इस खर्चे की अधिकतम सीमा 10,000 रुपए प्रति माह है। इसके लिए
उस सीनियर सिटीजन या पेरेंट को एक एप्लीकेशन एसडीओ के पास फाइल करनी होगी, जो कि इसमें खर्चा लगा सकते हैं। इस एक्ट में यह भी प्रावधान है कि इन प्रोसीडिंग्स के लिए कोई भी वकील ट्रिब्यूनल यानी एसडीओ के सामने पेश नहीं हो सकते। इसके अलावा डीएम इसमें अपीलेट ट्रिब्यूनल गठित किए गए हैं। मेंटेनेंस के अलावा इस कानून में यह भी प्रावधान है कि सीनियर सिटीजन्स के लिए सरकार ओल्ड एज होम्स का गठित करे, जो कि हर डिस्ट्रिक्ट में होने चाहिए और उनमें कैपेसिटी कम से कम 150 ऐसे व्यक्तियों के लिए होनी चाहिए। इसके अलावा सीनियर सिटीजन्स की मेडिकल रिक्वायरमेंट्स के बारे में भी इसमें प्रावधान है, जिसके तहत सीनियर सिटीजन्स के लिए सरकारी या सरकारी फंडेड हॉस्पिटल्स में अलग बेड्स का प्रावधान होना चाहिए, उनके लिए अलग क्यूज का प्रावधान होना चाहिए तथा हर हॉस्पिटल में जेरियाट्रिक केयर के प्रावधान होने चाहिए। इसके अलावा इस कानून में सीनियर सिटीजन्स की प्रॉपर्टी के बारे में भी कुछ प्रावधान है, जिसमें कि मुख्य प्रावधान ये है कि अगर सीनियर सिटीजन ने अपनी कोई प्रॉपर्टी किसी व्यक्ति को गिफ्ट या किसी अन्य ट्रांसफर के द्वारा ट्रांसफर की है, इस एवज में कि वो व्यक्ति उनकी देखभाल करेगा और बाद में वह व्यक्ति ऐसा नहीं करता है, तो सीनियर सिटीजन उस ट्रांसफर को या गिफ्ट को ट्रिब्यूनल द्वारा वॉइड घोषित करवा सकते हैं। इसके अलावा इस एक्ट में यह भी प्रावधान है कि कोई व्यक्ति जो कि सीनियर सिटीजन की केयर करने का रिस्पॉन्सिबल हो, वो उनकी केयर प्रॉपर्ली नहीं करता है, तो उसे 3 माह तक की जेल तथा 5,000 रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है। इसके अलावा इस एक्ट के अलावा जो कानून हैं जिनमें कि सीनियर सिटीजन अपने बच्चों से खर्चा प्राप्त कर सकते हैं, वो है सेक्शन 125 सीआरपीसी तथा अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। परंतु ये देखा गया है कि इन कानूनों का पूरा बेनिफिट सीनियर सिटीजन्स को नहीं मिल पाता है, इसीलिए नालसा ने मौजूदा स्कीम को बनाया और जिसके ऑब्जेक्टिव्स ये हैं कि सीनियर सिटीजन्स को उनके बेसिक राइट्स और बेनिफिट्स के बारे में जागरूक करना, उनको बेहतर लीगल एड प्रोवाइड करना ताकि वो इन बेनिफिट्स को प्राप्त कर सकें और सरकारी जो स्कीम्स हैं उनका भी लाभ ले सकें। जो लीगल एड फंक्शनरीज यानी पैनल लॉयर्स, पीएलवीज इत्यादि इस स्कीम के अंडर काम कर रहे हैं, उनकी कैपेसिटी को बढ़ाना सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करके, और मुख्य उद्देश्य स्कीम का है कि हर सीनियर सिटीजन सम्मान का जीवन व्यतीत कर सके। अगर कहीं ट्रिब्यूनल्स और अपीलेट ट्रिब्यूनल्स 2007 के एक्ट में गठित नहीं हुए हैं तो सरकार के संबंधित डिपार्टमेंट से लिएजन करके उन्हें गठित करवाना। इसके अलावा लीगल सर्विसेज क्लिनिक्स को एस्टैब्लिश करना हर ट्रिब्यूनल और अपीलेट ट्रिब्यूनल में, और वहां पर ट्रेन्ड पैरालीगल वॉलंटियर्स अपनी सेवाएं दें।
इसके अलावा सीनियर सिटीजन्स को लीगल रिप्रेजेंटेशन मुहैया करवाना। सेक्शन 12 लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट में जो सीनियर सिटीजन्स लीगल एड के पात्र हैं उन्हें प्रायोरिटी बेसिस पे लीगल एड मुहैया करवाना। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सीनियर सिटीजन्स के लिए सूटेबल बनवाना, जैसे कि अगर फ्रंट ऑफिस है तो जहां तक हो सके उसे ग्राउंड फ्लोर पर स्थित करवाना। कम से कम 3 पैनल लॉयर्स को हर डीएलएसए और हर तालुका लीगल सर्विसेज कमेटी लीगल सर्विसेज ऑफिसर्स के तौर पर अपॉइंट करे और उनके साथ पर्याप्त पीएलवीज को अपॉइंट करे और उनको ट्रेनिंग प्रदान करे। इसके अलावा एक उद्देश्य है कि सीनियर सिटीजन्स के जो इश्यूज हैं उन्हें आइडेंटिफाई किया जाए। ये इश्यूज रीजनल भी हो सकते हैं, जो कि एक पर्टिकुलर एरिया से संबंध रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई ऐसी बीमारी जो केवल उसी एरिया के सीनियर सिटीजन्स को होती है, तो ऐसे इश्यूज को आइडेंटिफाई करें और उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। सीनियर सिटीजन्स के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनवाएं ताकि जो सीनियर सिटीजन्स अपनी फैमिली द्वारा छोड़ दिए गए हैं उन्हें अकेलापन महसूस ना हो। सरकार द्वारा बनाई गई सीनियर सिटीजन्स के लिए बहुत सी स्कीम्स हैं जिनके बारे में जानकारी फैलाएं। स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज अवेयरनेस के लिए ईयरली प्रोग्राम्स बनाएं और लोगों को अपनी ड्यूटी के बारे में अवेयर करें कि उन्हें अपने माता पिता का पूरा ख्याल रखना चाहिए। हेल्थ डिपार्टमेंट से मिलकर रेगुलर हेल्थ कैंप्स या आई चेकअप कैंप्स इत्यादि ऑर्गेनाइज किए जाएं सीनियर सिटीजन्स के लिए। पुलिस डिपार्टमेंट्स के साथ मिलकर स्पेशल रजिस्ट्रेशन ड्राइव ऑर्गेनाइज की जाए ताकि बेनिफिशियल स्कीम्स के तहत सीनियर सिटीजन्स की रजिस्ट्रेशन हो सके। और खास तौर से 1 अक्टूबर को हर वर्ष इंटरनेशनल डे फॉर द ओल्डर पर्सन्स मनाया जाए ताकि सीनियर सिटीजन्स की समस्याओं और उनके अधिकारों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी फैलाई जा सके। तो आशा करता हूं कि ये जानकारी आपके काम आएगी। धन्यवाद।